नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। वंदे भारत ट्रेन में महाकाल का फोटो लेकर निकले सांसद। उज्जैन स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। जानिए समय सारणी और किराया। महाकाल मंदिर दर्शन करने वाले और अन्य यात्रियों के लिए पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन की बड़ी सौगात दी है। पहली ट्रेन मंगलवार को उज्जैन पहुंची। यहां से स्वागत के बाद उज्जैन और इंदौर के सांसद ट्रेन में अपने साथ भगवान महाकाल का फोटो भी ट्रेन में लेकर इंदौर रवाना हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल जबलपुर और भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 28 जून से यह दोनों ट्रेनें नियमित शेड्यूल से चलेगी। ट्रेन के लिए आरक्षण भी शुरू हो चुका है। इसके लिए उज्जैन से भोपाल जाने के लिए 695 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 1280 रुपये यात्रियों को चुकाने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 11 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दोनों वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इंदौर भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रविवार छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। उज्जैन पहुंचने पर ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। स्टेशन पर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, इंदौर सांसद शंकर लालवानी सहित डीआरएम रतलाम मंडल रजनीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई। इसके बाद सभी ट्रेन में अपने साथ भगवान महाकाल का फोटो लेकर इंदौर के लिए ट्रेन में रवाना हुए। 28 जून से 200912 वंदे भारत एक्सप्रेस शाम 7:25 पर भोपाल स्टेशन से चलेगी। रात 9:30 बजे उज्जैन पहुंचने के बाद रात 10:30 बजे ट्रेन इंदौर पहुंचेगी। इसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 209111 इंदौर से सुबह 6:30 बजे चलेगी। 7:15 पर उज्जैन और 9:35 पर भोपाल पहुंच जाएगी। इंदौर से भोपाल, भोपाल से इंदौर, ये क्षेत्र के लोगों के लिए और हमारे लिए भी, रेलवे परिवार के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि इस क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय ट्रेन अब चलेगी और इस क्षेत्र के जो नागरिक हैं, जो यात्री हैं, उनको एक आरामदायक और तेज़ गति की ट्रेन मिलेगी, जिससे कि कंफर्ट के साथ वो अपने गंतव्य, स्पेशली जो प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जाकर अपना काम करके वापस अपने निवास स्थान पर लौट सकते हैं। जहाँ तक यात्री सुविधाओं की बात है, आप सबको मालूम है कि इस ट्रेन में विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं, जिसमें कि एक तो ये पूरी तरह से एयर कंडीशनड है। इस ट्रेन का लुक बहुत अच्छा है आगे से, और कुछ लोग कहते हैं कि ये विश्व स्तरीय सुविधाओं से भी उन्नत सुविधाएं इसमें हैं। यात्रियों का तजुर्बा है। कुछ सुविधाएं मैं आपको बता दूं, जैसे रिक्लाइनिंग सीटें हैं, जो कि आप सीटों को घुमा सकते हैं, जो और किसी ट्रेन में नहीं है। आपको अगर बाहर देखने का मन है तो खिड़कियों की तरफ सीटें घुमाकर आप आराम से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। इसके अलावा कैटरिंग की सुविधाएं हैं। ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग है। डोर क्लोजर के बाद ही ट्रेनें चलेंगी। और ट्रेन में पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, जो कि सारी आगे आने वाले स्टॉपेजेस का और जो टाइम है वो सब सूचनाएं ट्रेन यात्री बैठ सकते हैं ट्रेन में। ये देखिए, ये 8 कोच की ट्रेन है, क्योंकि छोटी दूरी की ट्रेन है, भोपाल से उज्जैन, इंदौर से उज्जैन और भोपाल तक। अभी ये 8 कोच की ट्रेन है और इसमें मेरा ख्याल है करीब 500 से 600 के बीच में यात्री बैठ सकते होंगे। फिर जैसे जैसे हम देखेंगे कि अगर इसमें इसकी डिमांड और होती है तो ये भी संभावना की जा सकती है कि इसे जहाँ तक ट्रेन की स्पीड की बात है, ट्रेन तो कैपेबल है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए, लेकिन इस सेक्शन में अभी 110 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि इस इलाके में थोड़ा सा जो मिट्टी है उसको देखते हुए भी मैक्सिमम 110 किलोमीटर की गति से भोपाल तक जाएगी। तो सुरक्षा की दृष्टि से, यात्री की सुरक्षा की दृष्टि से किन बातों को ख्याल रखा गया है? कोचेज़ में कैमरे लगे हुए हैं, सारी कोचेज़ की गतिविधियां रिकॉर्ड होती रहती हैं, और कोचेज़ के बाहर भी कुछ कैमरे लगे हुए हैं, जिससे कि बाहर जो कुछ हो रहा है वो भी इसमें रिकॉर्ड होता रहता है। उसमें जैसे कभी ट्रेन में किसी ने पत्थर फेंका था, तो हम लोगों के आरपीएफ के लोगों ने पकड़ लिया था उन कैमरों से कि किसने पत्थर फेंका है। इस तरह की सुविधाएँ सुरक्षा की दृष्टि से। बाकी सुरक्षा की दृष्टि से और सुविधाएँ मैंने आपको बताया कि ट्रेन चलने से पहले दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। कोई भी दरवाजे पर, पायदान पर लटक कर यात्रा नहीं करे, इस तरह की। उज्जैन से भोपाल का किराया कितना रहेगा? उज्जैन से भोपाल का किराया जहाँ तक मुझे याद है 700 रुपये के करीब, 695 रुपये है जहाँ तक इसका चेयर कार का। आपका नाम बताइए। मैं रजनीश कुमार, डीआरएम रतलाम। थैंक यू सर। थैंक यू। मोदी जी ने भोपाल में क्या कुछ रहा? आज उज्जैन के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये भारत वंदे मातरम ट्रेन जो हमको दी गई है, ये एक जनता जनार्दन के लिए, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन के लिए
एवं जो महाकाल दर्शन करने आते हैं तीर्थ यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, जिससे कि जब से माननीय मोदी जी ने महाकाल लोक का जब से लोकार्पित करा है, तब से यहाँ पे दिन प्रतिदिन जनता की और तीर्थ यात्रियों की संख्या एकदम बढ़ी है। उनको भी आवागमन का एक सुगम जो ये एक्सप्रेस की सौगात उज्जैन को मिली है। निश्चित रूप से 5 ट्रेनें आज देश भर में चली है, जिसका माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल के कमलापति स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। और हम सब के लिए हर्ष का विषय यह है कि यह गाड़ी उज्जैन भी आ रही है। उज्जैन भोपाल के लिए एक बहुत सुंदर सुविधा, आधुनिक। हम कभी विदेशों की ट्रेनें इस तरह की देखा करते थे, लेकिन आज हमारे बीच में, हमारे उज्जैन में भी, मध्य प्रदेश में भी वंदे मातरम ट्रेन इस तरह की आ रही है। और इतनी सुंदर ट्रेन, जिसकी बैठक व्यवस्था, जिसकी पूरी ट्रेन को आधुनिक तरीके से बनाया गया है, ये सौगात हमको उज्जैन में प्राप्त हुई है। यहाँ रेलवे सलाहकार समिति की ओर से सभी अधिकारियों का, सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी का, शंकर ललवानी जी का साफा पहनाकर, दुपट्टा पहनाकर, पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया, रेल यात्रियों का स्वागत किया है। और बधाई के पात्र में सारे लोग जो इस वंदे मातरम ट्रेन को चलाने में और जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।